जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और आज हमारा सेशन सेकंड है और ये जीके जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि 100% नहीं तो एटलीस्ट 75% के अप्रॉक्स सिलेबस कवर होगा। और इसमें सभी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस और एक्सपेक्टेड है, जो कि सवाल एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट सेक्शन और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं अरुंधति रॉय। इनकी एक और बुक है, उसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको 97 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नहीं सॉरी, बुकर, इसमें तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो मैन बुकर पुरस्कार इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 का सब क्लॉज 1 के तहत कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। और इसकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होती है 35 ईयर। ओके। और इसके वेतन की बात की जाए तो लगभग इसको 4 लाख रुपए मिलते हैं भत्तों को छोड़कर। और पहले उपराष्ट्रपति तो आप सभी लोग जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1965 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी जन्म दिवस की स्मृति पर मनाया जाता है युवा दिवस। और ये इनका जन्म 12 जनवरी 1963 में कलकत्ता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिरके में कौन सा एसिड मौजूद होता है? तो अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा एक्सेट्रा इनमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये पालक में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम्पी नृत्य उत्सव। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? कीटिकी उर्फ कर्नाटका। हम्पी नृत्य कर्नाटका का है। ठीक है। और यहाँ यक्षगान और गुड़िया कुनीथा भी मनाया जाता है। उड़ीसा का जैसे गरुड़ महान, घूमरा, मुदारी ये है। महाराष्ट्र का लावनी, तमाशा, कोली। और गुजरात का डांडिया, गारवा, टिप्पानी भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर आती हैं ये चीजें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है?
तो ये पुणे में है, पुणे में स्थित है ये राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसको वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर। तो ये तो सभी को शायद पता होगा, 1098 इसका राइट आंसर है। आपात स्थिति में 24/7 सेवाएं अवेलेबल रहती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कौन? सबसे मतलब हाईएस्ट रैंक किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें राजस्व बजट शामिल है और ये राजस्व बजट की जो परिभाषा है वो 112 में दी गई आर्टिकल 112 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण का। कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसिस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और प्रथम राजधानी इसने पुरुषपुर बनाई थी, इसको पेशावर भी कहते हैं। दूसरी राजधानी मथुरा बनाई थी, इस वजह से यहाँ पर कुषाण पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो इसमें तो लॉर्ड कर्जन ही है। उन्नीस 1905 में किया गया था। 1905 में किया गया विभाजन और इसका जो टेन्योर था वो 1899 से 1905 तक था। 1905 तक रहा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया। तो किस स्टेट को विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। ठीक, अगला प्रश्न है व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? व्यावसायिक रूप से है इसमें, तो ध्यान से दें आप सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फल, फूल, सब्जियां उगाना आता है
वहीं अगर सेरीकल्चर की बात की जाए तो सेरीकल्चर में आता है रेशम या सिल्क। पिस्सीकल्चर में आता है जैसे फिशरीज वगैरह आती हैं यहाँ पर। और विटिकल्चर में क्या ग्रेप्स का हो जाता है, ग्रेप्स। तो हॉर्टिकल्चर में सभी आ जाते हैं ये। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी की संज्ञा दी जाती है या नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी, अगर आपने पिछला सेशन देखा है आप, तो आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं क्योंकि मैंने पिछले सेशन में एक्सप्लेन किया था। तो इसको कोच्चि को बोलते हैं, ठीक है, किसके? अरब सागर की रानी को। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 2 चरणों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये पहले तो पता ही है आपको कि ये सबसे पहले लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू कराई गई थी, ठीक है, 1872 में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। और चाइना में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है भी, थोड़ा थोड़ा नेपाल में भी है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है उतना। ये 366 AD का निर्माण कराया गया था इसमें, और ये 14वीं शताब्दी तक बौद्ध कला का महान उपलब्धि प्रतिनिधित्व करता था। यह एक विश्व धरोहर है। मोगाओ गुफाएं ये विश्व धरोहर में है, शामिल हैं, और ये डुगोंग में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेला उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ये तो नहीं है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और तापी। राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यमुना और पौराणिक जो है वो सरस्वती। और ये प्रयागराज में मनाया जाता है, सभी को मालूम है। 12 वर्ष में मनाया जाता है एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश वित्त निगम UPFC, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडस्ट्रीज के लिए। इसकी स्थापना इसकी UPFC की स्थापना हुई थी 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो इसका एक्ट है वो है 1951 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। और ये 1 फरवरी 1977 में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया। एंड इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया 1987 में।
और ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, जो कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 2006 में संयुक्त राष्ट्र NHRC नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया। तो ये थोड़ा पहले मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट काउंसिल। ये नेशनल कर लिया जाएगा यहाँ पर, तो ह्यूमन राइट NHRC हो जाएगा। और ये कब किया गया? तो 2006 में। हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NIA का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इक्विवेशन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन न्यू इन्वेस्टिगेशन, या नाबाल इन्वेस्टिगेशन, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2008 में हुई, आफ्टर मुंबई इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद। इसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो कल मैंने डिस्कस किया था इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। इजराइल से निकालने के लिए किया गया था ऑपरेशन अजय। आप लोग, मैंने कल बताया था कल के सेशन में, तो आप लोग बताइए ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था, विजय किसके लिए चलाया गया था? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में, अच्छा ये उस समय का करंट अफेयर है, तो अभी ये समय हिस्ट्री बन चुका है, तो इसको स्किप करना चाहो स्किप कर लो, अदरवाइज हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी राइट आंसर टिक कर देते हैं। इसका राइट आंसर इसका श्रीलंका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह से 2020 से की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कल मैंने बताया था लास्ट सेशन में, तो इसमें द्वितीय स्थान हासिल किया है, और ये मोस्टली PYQ और एक्सपेक्टेड ही रहते हैं। तो और इसमें टॉप किया था तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताएं। तो इसमें तो यही हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका पूर्व नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन अब इसको कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स
ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस की। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता, सॉरी अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री उर्जित पटेल थे, डॉक्टर उर्जित पटेल जी थे। ये 8 नवंबर को घोषणा की गई थी 2016 में, और ये 500 और 1000 नोट बंद कर दिए गए थे आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? समय सीमा 24 घंटे होती है। तो 24 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी क्राइम अगर होता है, साइबर क्राइम आपके विरुद्ध, तो आप 1930 पर कॉल करके बता सकते हैं जो भी समस्या है 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2017 में, और एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 एग्जैक्ट है ये डेट, और ये 122वां संविधान संशोधन था, बिल था, लेकिन ये जो एक्ट बना है, अधिनियम बना है, ये क्या नाम की 101वां है, लेकिन ये अगर बिल पूछा जाए तो 122वां था, क्योंकि बिल तभी एक्ट बनता है जब क्या नाम की वो पास हो जाता है। तो इसमें से ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कई बिल पास नहीं होते हैं तो वो खारिज हो जाते हैं, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद सामी। सामी ने अर्जुन पुरस्कार जीता था, 25 लोगों को दिया गया था, और इसमें अर्जुन पुरस्कार में इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, क्यात किस देश की मुद्रा है? तो क्यात किस देश की मुद्रा है? चलो बताओ। तो श्रीलंका की तो रुपया है, या श्रीलंकाई रुपया, तुर्की की लीरा होती है, अफगानिस्तान की अफगानी ही होती है वो तो, म्यांमार की है वो क्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 जनवरी हो जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और ये 2008 से मनाया जा रहा है। ठीक है, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए इसमें बालिकाओं की देखभाल के लिए अवेयर किया जाता है, बाल विवाह को निषेध करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय रचना एक मधुशाला। तो ये तो हरवंश राय बच्चन जी की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मधु कलश भी है, और निशा निमंत्रण
सूत की माला, मिलन यामिनी आदि हैं ये हरवंश राय जी की। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? अब इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एम पासपोर्ट सेवा ऐप। इसमें पासपोर्ट 5 दिन के अंदर ही प्राप्त किया जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो इसके नाम था प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? स्वरवेद का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। इस मंदिर की आधारशिला 2004 में रखी गई थी। 2004 में रखी गई थी इसकी आधारशिला। एंड यहाँ पर 125 पांडुलिपि पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबद से सजा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो इसमें तो राइट आंसर ही हो जाएगा परमवीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध के दौरान बेस्ट देने पर किया जाता है, विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, चाहे वो जमीन हो, समुद्र हो या हवा हो, तीनों में ही दिया जाता है। युद्ध के दौरान वीरता के लिए, विशिष्ट कार्यों में प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसी के बाद ये फर्स्ट है, अगर टॉप है तो ये सेकंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे अभी हो गए 38। तो थैंक यू एंड थैंक्स। एंड सेशन अगर अच्छा लगे क्वेश्चन ठीक तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि लेवल बहुत ही इजी है, तो ऐसा नहीं है, लेवल ठीक है। अभी जैसे आप लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं देन तो इजी लग रहा है, वहीं अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो इन्हीं में आप रॉन्ग कर देंगे प्रेशर के कारण। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा और ये इसमें एक्सपेक्टेड भी हैं और कुछ क्वेश्चन लगभग 60-40 के अप्रॉक्स चलता है, जिसमें PYQ 60% और 40% के आसपास एक्सपेक्टेड भी हैं। तो सेशन कैसा लगे बताएं। ओके, थैंक यू।